हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल इसका एक्सीडेंट हो गया और कल जैसे कि लाइव के अंदर देखा कि इसके टांके वांके भी लगे हुए थे और विहान को कोई चोट नहीं लगी और थैंक गॉड के बच्चा जो है वो सेफ रहा। ठीक है, इसी के पैर में चोट लगी। तो मैं इसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो, तुम्हारी अपनी ही नेगेटिविटी आज तुम पर भारी पड़ गई। तुमने कितनी ज्यादा नेगेटिविटी, और उस समय भी हम वीडियो बना बनाकर यही बोलते थे कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी मत फैलाओ, इतना ज्यादा गंदा मत बोलो अपनी सासू माँ को। तुमने कितना ज्यादा गंदा बोला था उसको, तू तड़ाक करके तुम अपनी सासू माँ से यहाँ पर बात कर रही थी। है कभी लखन के पीछे, कभी सपना के ऊपर, कभी ये कभी वो। इसीलिए बोलते हैं कि भैया इतनी नेगेटिविटी जो तुम फैला रही हो ना, वो कल कला को तुम्हारे ऊपर ही आएगी। और आ गई ना, आ गई। सच हो गई बात कि नहीं हुई? यहां से पता चल गया कि जितना ज्यादा आप सामने वाले को गलत बोलोगे, वो चीजें पलटकर आपके ऊपर ही आती हैं। हो गया ना कल एक्सीडेंट। और कितना बड़ा ये एक्सीडेंट हो सकता था, ये सोचो, कि जो छोटे में टल गया। ठीक है, हाईवे पे तुम अपनी वो फटफटिया विक्की जो है उसको चला रही हो और गाड़ी वाले ने मारा है, तो सोचो कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये। लेकिन वो कहते हैं कुछ कोई ना कोई सामने, कभी ना कभी जिंदगी में तुमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, वो तुम्हारा सामने आ गया। इसलिए इतना बड़ा हादसा होते होते वो छोटे में टल गया। इसलिए बोलते हैं कभी भी मत करो, कभी मत कोसो किसी को भी। और तुम सारा दिन कोसती हो, सारा दिन कोसती थी अपने ससुराल वालों को। सिर्फ किसके लिए? ये पैसे के पीछे। भगवान ना करे अगर इतना, ये तो वो अच्छा था कि वो गाड़ी वाले अच्छे निकले कि जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए और तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट करवाया अपने पैसे से। अगर कोई मार के चला जाता, क्या कर लेती तुम? क्या कर लेती? कुछ कर सकती थी? बैठ के थाने के चक्कर लगाती रहती? वो तो शरीफ थे बेचारे, ईमानदार इंसान थे कि जो तुम्हें हॉस्पिटल तक लेकर गए। समझ गई अब नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, झूठ का मतलब क्या होता है? ये हर बात में रोते हुए अपनी फेस दिखाना कि नहीं, अगर मैं रोते हुए दिखाऊंगी तो लोग खींचे चले आएंगे कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता चल गया, शुक्र करो वो बच्चा बच गया छोटा, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम हाईवे में कैसे जा रही हो? एक बात का जवाब दो। अगर कोई लाइसेंस, मेरे को किसी ने कमेंट किया है कि मैम इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, विदाउट एनी लाइसेंस के ये गाड़ी चला रही है हाईवे पे अपनी विक्की को लेकर जा रही है। हाईवे पे कौन चलाता है विक्की को? हाँ, बिना लाइसेंस के तुम। हद होती है यार, हद होती है। क्या बोलूं मैं तुम्हें? मैं मतलब वही सोच सोच के मेरा दिमाग परेशान हो रहा है कि इतना बड़ा हादसा अगर होता तो क्या होता। कोई तुम्हें चिंता नहीं है अपने बच्चे की भी, कि मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं कर रही हूं, क्या हो सकता है मेरे साथ। ना कोई पाठ, ना कोई पूजा, ना भगवान का नाम, बस 24 घंटे कोसना, 24 घंटे कोसना, 24 घंटे कोसना। अगर अब भी सबक नहीं मिला ना, तो तुम्हारे जैसे महामूर्ख इंसान नहीं है कोई भी। अगर अभी भी तुम्हें सबक नहीं मिला, छोड़ दो ये कोसना वोसना अपने ससुराल वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को। ठीक है, वो बच्चा अगर उसके साथ, वो ऑलरेडी पहले ही उसको फिट्स पड़ते हैं। ये तो शुक्र करो भगवान का, मैं कहती हूँ लाख लाख शुक्र है कि वो बच्चा बच गया। तुम्हारी टेंशन नहीं हो रही। तुमने तो अपने कर्म जो तुमने किए हैं ना, वही जो तुमने अपने मुंह से बोली है बातें, वही तुम्हारे सामने आ गई। वो बच्चे पर मैं कहती हूँ बच्चा बच गया, बस शुक्र मनाओ। इतने बड़े बड़े पंगे लेती है, इतने बड़े बड़े पंगे लेती है, हैरान होती हूँ मैं सच्ची देख के। लखन से पंगा ले रही है, लखन को गलत बोल रही है। तुम्हें पता नहीं है वो लखन कितना पावरफुल है, उसके पापा, उसके फादर। कभी अपनी सास को उल्टा सीधा बोल रही है, हमें अपने, क्या बोलूं यार। वीडियो बनाने का भी मेरा मन नहीं कर रहा सच्ची में। मेरे को ये चीजें जब मैं देखती हूँ ना, ये एक्सीडेंट वगैरह, और छोटा बच्चा खासकर उसको लगे, तो बड़ा मन को ना दुख होता है।
भाई यही सोच के दिमाग में ये चीज होती है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता। अब भी सबक ले लो, अब भी सबक ले लो, ठीक है। कभी किसी को गलत मत बोलो, फिर बोलोगे, फिर तुम ही बोलो। अभी जैसे बोलती थी ना कि नहीं मुझे सब समझाते हैं, सही समझाते हैं कि भैया कोई चीज नहीं जो है, जो भी कुछ करना है तुम्हें अपने बच्चे के लिए खुद ही करना है। किसी पे डिपेंड मत रहो, किसी से उम्मीद मत करो, किसी से आस मत करो। ये खुद ही बोलती हो ना अपने वीडियो के माध्यम से, यही बोलती हो ना तुम कि मुझे सही समझाते हैं। तो ये भी मैं तुम्हें सही समझा रही हूँ कि मत किसी को कोसो, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी तुम दूसरों पे डालोगी ना, उतनी उससे कई ज्यादा गुना तुम्हारे ऊपर आएगी। ये तुम्हें एक भगवान ने ना एक ट्रेलर दिखाया है छोटा सा कि अभी भी संभल जा, सुधर जा अभी भी। और सबसे पहले तो लाइसेंस बनवाओ अपना। मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है भैया, मुझे कमेंट आए थे, 4-5 कमेंट आए हैं मुझे इस बारे में कि मैम इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ये बिना लाइसेंस के हाईवे पे गाड़ी चलाती है। वो पता नहीं चलेगा, वो छोटी सी तुम्हारी जो विक्की वक्की फटफटी है तुम्हारी, कहाँ उसके चीथड़े उड़े कहाँ नहीं उड़े पता भी नहीं चलेगा। और साथ में तुम्हारा नहीं पता चलेगा किस कोने में तुम जाके पटकी हो। समझ गई? तो लाइसेंस से पहले लाइसेंस बनवाओ सबसे पहले। और दूसरा, कसम खा लो कि आज के बाद मुझे किसी को भी गलत नहीं बोलना, किसी को भी। अब चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हो, किसी को अपशब्द नहीं बोलना। पाठ पूजा करो, सुबह उठ के नहाया धोया करो। नहाती नहीं हो महीना महीना तो पाठ पूजा कहाँ से कर लोगी जब नहाओगी धोगी नहीं। 24 घंटे बस तुम्हारा ध्यान ना, कभी कहती है मेरे को आना नहीं है, मुझे नहीं आना सोशल मीडिया पे, मैं 1 साल के लिए ब्रेक ले रही हूँ। फिर उसके बाद आता है मैं 6 महीने के लिए ब्रेक ले रही हूँ। फिर उसके बाद आता है कि नहीं नहीं, कल कह रही थी मैं तो 3-3 वीडियो बनाना चाह रही थी। कुछ किसी बातों में टिकी हो आज तक? लोग भी कह रहे थे कि हाँ लो ब्रेक भाई, जाओ यहाँ से जाओ, सिर्फ तुम्हारी हरकतें देखकर। ठीक है, भगवान का नाम लो, पाठ पूजा करो, अपने बच्चे के लिए ना दुआ मांगा करो भगवान से कि भगवान इसकी लंबी आयु कर, इसे स्वस्थ रख। एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगती है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी कि जो मतलब यही दिमाग में सोच सोच के यही आ रहा है कि हाय भगवान ना करे अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तब क्या होता। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं बड़ी पता नहीं बड़ी इमोशनल हूँ। मेरे को ये चीजें देखती हूँ ना, मैं बड़ा अंदर से मेरे को मन दुखी होता है बहुत ज्यादा। हालांकि ये छोटे में इसका निपट गया, बच गई है, बिल्कुल बाल बाल बच गई। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ठीक है। अभी कभी देखा है मैं रिएक्शन देती हूँ, कभी मेरे रिएक्शन के अंदर कोई नेगेटिविटी देखी है? हमेशा मैं समझाने का काम करती हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कोई कीड़ा घुसा हुआ, कीड़ा, जो कीड़ा तुम्हें समझने ही नहीं देता। तुमको लगता है जितना गंदा बोलोगे, जितनी गंदी चीजें दिखाओगे, भीड़ मेरे पास चली आएगी। अपने चैनल चलाने के चक्कर में ना अपना बच्चे को मत खो देना। आई बात समझ में? एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि चैनल को चलाने के चक्कर में अपने बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचा देना, ठीक है। बच्चे का ख्याल रखो, बच्चे का ध्यान रखो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए